नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेटा बेटी में भेदभाव। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। ये ले छोटी बहू, काजू बादाम वाली दूध जल्दी से पी ले वरना ठंडी हो जाएगी। साधना जी अपनी छोटी बहू को दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहती हैं, माँ जी अभी नहीं, थोड़ी देर में पी लूँगी, आप वहाँ टेबल पर रख दीजिए। काव्य आनाकानी करते हुए कहती है, अरे पी ले बहू दूध, वरना मेरे राजकुमार को कैसे दूध पिलाएगी, फिर मैं चैन से अपने राजकुमार के साथ खेलूंगी। लाड जताते हुए साधना जी कहती हैं, अभी अभी तो इतना सारा खाना खिलाया है आपने, और अब ये दूध ना माँ जी, अब ये नहीं होगा, आप भाभी को दे दीजिए ना, वो भी तो माँ बनी है, उन्हें भी तो पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। अरे बेटा, बड़ी बहू गौरी को क्या जरूरत इन चीज़ों की, उसने कौन सा बेटा जाना है, उसकी बेटियां तो ऐसी ही हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। तीन बेटियों को जन्म देकर उसने कौन सा महान काम किया है जो उसे मैं खोया मलीदा खिलाऊं। रोष भरे आवाज़ में साधना जी कहती हैं। साधना जी के दिल दुखाने वाली बात सुनकर गौरी अंदर ही अंदर सिसक उठी और अपनी नवजात बच्ची को गोद में उठाकर कहती है, माँ जी जितना दर्द बेटों को जन्म देने में होता है उतना ही दर्द बेटियों को जन्म देने में भी होता है। आप ये नहीं समझेंगी क्योंकि आपने बेटियों को जन्म ही नहीं दिया, तो दर्द कैसे समझेंगी। हाँ रहने दे अपना ज्ञान, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। ऐसा कहकर साधना जी अपने पोते को गोद में लेकर गौरी को जलाते हुए कहती है, मेरा लाडकुमार, मेरा राजकुमार, मेरे कुल का दीपक। कुछ दिनों बाद पोते के जन्म पर साधना जी ने बहुत बड़ी दावत रखी थी, जिसमें गांव के सभी लोगों को न्योता दिया गया, पर घर की बड़ी बहू को इन सब बातों से अनजान थी। अपनी बेटियों के साथ एक कमरे में बंद थी, क्योंकि गौरी की बेटियों से साधना जी को कोई मतलब नहीं था। उनके लिए तो बेटियां सिर्फ बोझ समान थी, और बेटी की माँ घर में पड़ी एक गट्ठा की तरह जिसका कोई मोल नहीं। खैर, इस तरह बच्चे बड़े होते गए और दिन प्रतिदिन साधना जी का प्रेम अपने पोते के लिए बढ़ता गया। काव्या भी अपने कुल का दीपक लेकर फूले नहीं समाती थी। साधना जी और काव्या के प्यार दुलार ने निहाल को पूरी तरह से बिगड़ैल बना दिया। उसे जो दिल में आता वही करता, न बड़ों का सम्मान न किसी का लिहाज। इसी व्यवहार के कारण उसके स्कूल कॉलेज से उसकी शिकायतें आने लगी। वो बुरी संगतों में फंसता चला गया और एक दिन वो ड्रग्स लेते हुए अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया। पुलिस उसे उठाकर जेल में बंद कर दी। निहाल गलत संगत और पैसों की आज़ादी से वह ड्रग्स एडिक्ट बन गया। निहाल की इसी आदतों की वजह से सारे समाज और परिवार में सब थू थू करने लगे और काव्या और साधना जी की दोषी ठहरा रहे थे। उन दोनों का लाड प्यार और पैसों की आज़ादी ने बच्चे को बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी ओर गौरी और मनोज के अच्छे संस्कार ने उनकी तीनों बेटियों को लायक बना दिया। समाज में उन तीनों बेटियों की वजह से लोग उन्हें सम्मान देते थे। आज गौरी की तीनों बेटियां कुल का नाम रोशन कर रही थी। एक दिन साधना जी उदास होकर अपने कमरे में बैठी बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी बाहर बैंड बाजे की आवाज़ से काफ़ी शोरगुल सुनाई दी, जिसे सुन साधना जी बाहर आती हैं और बाहर का नज़ारा देखकर आंखों से खुशी के आंसू झलक जाते हैं। बड़ी सी गाड़ी में अपनी छोटी पोती, जो अभी IPS बनकर अपने शहर लौट रही थी, और पीछे पीछे सारे गांव वाले। दरवाजे पर पहुंचते ही सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करती है और अपने गले में पहने फूलों के हार को अपने माता पिता के गले में डाल देती है, जिसे पाकर गौरी और मनोज खुशी से रो पड़ते हैं और कहते हैं, आज मेरी बेटियां मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। आज दुनिया के ताने छोटे पड़ने लगे। तुम तीनों ने बहुत कुछ कर दिखाया। आज तीनों बेटियां उच्च पद पर आसीन थी। कन्नू की खुशी से खुश होकर मनु और रानू अपने पिता का हाथ थामकर कहती हैं, पापा आप दोनों के साथ के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। माँ पापा
आपका साथ हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज जो कुछ भी है आप दोनों की बदौलत ही है। दूर खड़ी साधना जी भावुकता भरी निगाहों से अपनी पोतियों को देख रही थी कि तभी तनु आकर साधना जी को पैर छूकर प्रणाम करती है और जैसे ही तनु प्रणाम करके सीधा खड़ी होती है वैसे ही साधना जी अपने सीने से लगाकर रोने लगती हैं और कहती हैं, मैंने आज तक तुम लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, कभी अपने आंचल की छांव में पनाह नहीं दी, फिर भी पूरे गांव में मेरी दादी दादी कहकर तुम सबके जबान नहीं थकते थे। बचपन से आज तक तुम तीनों बहनों ने हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया और जिसे दिल और दिमाग में बिठा कर रखा वो कहीं का भी नहीं छोड़ा। सच में बेटिया, आज तुम सब पर नाज है और मैं शान से कह सकती हूँ कि ये मेरी पोतियाँ हैं जिसने अपने खानदान का नाम हमेशा ऊंचा रखा। फिर तीनों पोतियों को प्यार से अपने आशीर्वाद देती हैं और गौरी को अपने पास बुलाकर कहती हैं, सच कहती थी तू गौरी, काश मेरी भी एक बेटी होती तो मैं वो दर्द समझ पाती जिस दर्द से मैं अछूती रही। पर कोई बात नहीं, देर सवेर मुझे जिंदगी का सबक तो मिल गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी में आपकी क्या राय है ये कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।